खुशियाँ हमेशा बाँटने से बढ़ती हैं और मुझे लगता है कि आपकी खुशियाँ आपके अपनों के बगैर बिल्कुल अधूरी होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से हो रहा है और जो बहन नाश्ते में बन रहे थे भाई मज़ेदार से मूलियों के पराठे और वो भी अम्मी के हाथ के। और मैं अम्मी के हाथ के पराठे वैसे भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बल्कि नाश्ता ओवरऑल ही मिस करती हूँ, क्योंकि शादी के बाद ना आपको आपकी कंडीशन जैसी भी है, मतलब आप थके हुए हैं, आपको नींद आई हुई है या आप रात में सो नहीं पाए हैं या जैसी भी कंडीशन है, भाई आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो पूरी तरह से निभानी पड़ती हैं। लेकिन जब एक आध दिन आपको अपनी अम्मी के घर में जाके जो है ना वो सुकून का मिल जाता है, तो ऐसे लगता है कि आप दोबारा से फुली चार्ज होके आ गए हैं। और अम्मी के हाथ के पराठे जो है ना यहाँ पे मैं खा रही थी मूलियों वाले, और ये बड़े ही मज़े के लगते हैं और अम्मी बनाती भी बहुत ही पतले पतले से पराठे हैं। तो मैं इस वजह से अम्मी के हाथ के स्पेशली ये जो पराठे हैं ना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। साथ ही चाय वगैरह भी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सा नाश्ता करेंगे। और जनाब आप बताइए कि आप जो है वो मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रही हैं, और जो मैंने वीडियो को पहली मरतबा देख रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि यूट्यूब जर्नी में आप भी मेरी बहुत अच्छी सी पक्की ठकी सहेलियाँ बन जाएँ। जनाब सुबह से यहाँ पर मैंने कहा चलें जल्दी से अम्मी के पौधों को पानी दे देते हैं। और अम्मी ने ना अभी रिसेंटली ये वाला जो वो उसको क्या बोलेंगे भी पानी देने वाला जो है ना ये गन टाइप से ये मंगाई है। तो बस मैं भी इसको देख के ना खुश हो रही थी, तो मैंने अम्मी से, अम्मी पानी दे ही नहीं थी, तो मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा नहीं मैं देती हूँ भाई इसको पानी। और फातिमा ने भी ना बड़े खुश हो गए इसको पानी दिया एक दिन पहले। तो मैं रात में चूँकि अम्मी की तरफ थी, और आपको सब बहन भाइयों को पता है कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो चुके हैं, काफ़ी पहले से मेरी यूट्यूब जर्नी का हिस्सा रहे हैं। मेरी यूट्यूब इनकम चूँकि आ चुकी थी, और यूट्यूब इनकम तो आ चुकी थी भाई, अब जो सेलिब्रेशन है ना वो अपनों के बगैर जो है ना वो हमेशा अधूरी होती है। और खुशियाँ जो है ना मुझे लगता है कि बांटने से बढ़ती हैं, और इन खुशियों का जो मज़ा है ना वो तभी दुबाला होता है जब इनको ना आप अपनों के साथ शेयर करते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से ना अम्मी के पौधों को पानी दे देते हैं। और पानी वैसे भी ना देकर इस तरीके से ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी के पौधे फल फूल भी बहुत अच्छे तरीके से रहे हैं। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से इनको पानी दे लेते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो पे ना कुछ बहनों ने मुझसे $1 शॉप से रिलेटेड पूछा था कि आप जो है $1 शॉप, जो मेरी स्पेशली जो चकवाल की बहनें मुझे देख रही हैं, कि आपने जो $1 शॉप विज़िट की थी तो उसका एड्रेस बता दें। काफ़ी कमेंट्स से, तो मैंने कहा चले मैं आपको वीडियो के अंदर ही बता देती हूँ। तो जनाब उसका जो एड्रेस था वो ECS यहाँ पे हमारे तलक गंग रोड पे, चकवाल में तलक गंग रोड पे ECS शॉप के बिल्कुल बेसमेंट में जो है वो $1 शॉप है। क्योंकि मैंने उसका विजिट किया था और बहुत सारी बहनों को बताया था कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप्स हैं। इंशाल्लाह फिर भी आपको डिटेल विजिट एक करा दूंगी। तो उस दिन मैं गई थी, बस एक चीज़ ही फातिमा के लिए आपको बताया था कि वाइट बोर्ड मुझे चाहिए था, वही लेने के लिए, जो कि मुझे मिला भी नहीं था। अलबत्ता ये है कि मैंने थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दी थी, तो उस एड्रेस, उस शॉप के एड्रेस पे ना काफ़ी सारी बहनों ने कमेंट किया था कि कहाँ पे है। तो बहरहाल उम्मीद करती हूँ कि आपको एड्रेस समझ आ चुका होगा। तो बहरहाल अच्छा, मैं यहाँ पे पौधे देख के ना ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे घर में पौधे जो है ना वो क्यों इतने फ्रेश तरीके से फल फूल नहीं रहे हैं जिस तरह से हमें। अच्छा, इनके साथ भी ना बच्चों की तरह ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, यानी आपको जो है इनके लिए लाइटनिंग का, इनके पानी का, इनके टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है, धूप का, छाँव का। तो उसके बाद फिर जाके जनाब ये आपके बहुत अच्छे तरीके से फलते फूलते हैं। और अम्मी को ना मैं तो भाई बचपन से देखती आ रही हूँ इनके ऊपर मेहनत करते करते, और माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहनों ने माशाल्लाह बोल देना, ताकि ये इसी तरीके से फलते फूलते रहे और मज़ीद भी जो है ना बढ़ते जाएँ। तो बहरहाल जनाब आज का दिन भी ना छुट्टी का दिन था, और मैं जो है ना वो अम्मी की तरफ, वैसे भी आप सब बहनें जानती हैं कि भाई संडे जब तक आए और हम लोग अपनी अम्मियों की तरफ ना जाए ना तो हम लोग चार्ज नहीं होते हैं। और मैं अपने पूरी एक टफ़ रूटीन के बाद जब भी अम्मी के घर जाती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून आता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये अल्लाह ताला सब के वालिदैन को सलामत रखे, और उन्हीं से मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में ना बहारें और सुकून है। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब दिन के खाने का टाइम हो गया था, और जहाँ पे अचार गोश्त बन रहा था, क्योंकि संडे टू संडे बिरयानी की रूटीन थी। तो मैंने जो है ना फ्राइडे में बिरयानी खाई हुई थी, तो फिर मैंने अम्मी से बोला बिरयानी नहीं बन रही है, यहाँ पे कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे बन गया था अचार गोश्त, दिन का खाना शाना खाएंगे। और भाई आप ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जो है ना वो यूट्यूब की पहली इनकम ले रहे हैं इतनी मेहनत की जर्नी के बाद, जिसकी स्ट्रगल आपके बहन भाइयों ने देखी हो, आपके माँ बाप ने देखी हो, और वो फिर जब आपकी जर्नी में आप इसमें जो है ना वो कहते हैं कि कामयाब हो जाए ना, तो उसका जो एक रिज़ल्ट है, जो उसका सिला है, उसको आप अपने अपनों के साथ जो है ना वो शेयर ना करें। यहाँ पे मैक्रोनी वगैरह बन रही है शाम के चाय में, और कुछ गेस्ट वगैरह भी आ रहे थे, तो साथ ही जो है पकोड़े, दही भल्ले जो है वो भी बन रहे थे, पकोड़े, यानी चाय का इंतज़ाम जो है ना वो भरपूर हो रहा था। और
बस जल्दी-जल्दी से शाम की चाय पिएँगे और बहन और भाई की और भाभी की सबकी फ़रमाइश थी। वही फ़रमाइश क्या थी, उनका एक किस्म का हक़ था, मैं कहती हूँ कि जिन्होंने जर्नी में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो आप सब बहनों का भी सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने भी मेरी यूट्यूब की जर्नी में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और इसी तरह से आपके साथ की जो ज़रूरत है ना मुझे हमेशा रहेगी। और बस यहाँ पे मैंने कहा चले जल्दी-जल्दी से ना दही भल्ले बनाते हैं और साथ ही जो है ना चाय-शाय पिएँगे शाम के टाइम पे। और फिर उसके बाद भाई बारी आ जाती है मज़ेदार सी ट्रीट की। भई ऐसे कैसे हो सकता है कि बहन भई आपको छोड़ दे, भई आप जो है ना वो किसी किसी जो कहते हैं ना किसी चीज़ में उनको वो कहते हैं पैसों के हिसाब से ना मोटे नज़र आ रहे हो और फिर वो कहें कि भई चलो खैर है जान दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा चलें भई बहन भइयों को ट्रीट भी दे देते हैं मज़ेदार सी। तो ट्रीट में मैं क्या दे रही हूँ भई वो भी आगे चल के आपको बता दूँगी। पहले मैंने कहा चलें दही भल्ले की मज़ेदार सी दही जो है तैयार कर लेते हैं। और दही भल्ले भी मैं हमेशा बहुत मज़े की बनाती हूँ क्योंकि मैं इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस मसाले तीखे ये वो ऐड नहीं करती हूँ। बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी के साथ बनाती हूँ, लेकिन ये यकीन जाने इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि भाई क्या बताऊँ। थोड़ी सी दही ले लेती हूँ, यानी जितनी आपकी क्वांटिटी आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी आपकी बनने जा रही है। यहाँ पे तो भाई 1 किलो दही थी, उसके अंदर मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच भर के ना चीनी के शामिल कर देती हूँ, साथ ही काली मिर्च और नमक। भाई ये 3 चीज़ें हैं जो मैं दही के अंदर शामिल करती हूँ। ना ही मैं इसमें डालती हूँ चाट मसाला, ना ही मैं इसके अंदर और कोई काला नमक और कुछ डालती हूँ, कुछ भी शामिल नहीं करती हूँ। विस्कर से ना बस इसको अच्छे तरीके से ना एक मरतबा विस्क कर लेंगे और हमारी जो दही है ना ये तैयार हो चुकी है। और इसमें आप जिस तरीके से फुल्कियाँ बनाते हैं ना अपने हिसाब से बना लेंगे। ये तो माशाल्लाह सभी बहनें जो है ना मेरी बना लेती हैं फुल्कियाँ, और मुझसे शायद अच्छी भी बना लेती होंगी, बल्कि यकीनन बना लेती होंगी। बहरहाल इसमें कुछ टमाटर और जो सब्ज़ी हम लोग दही बड़ों में अमूमन शामिल करते हैं ना बस वही शामिल करेंगे, जिनमें आलू हैं, प्याज हैं और टमाटर वगैरह हैं। तो बस जनाब हमारी जो दही बड़ों का रायता है ना ये तैयार हो चुका है। और माज़रत भाई इस तरह की वीडियो आपको देखनी पड़ी है चूँकि मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टैंड वगैरह फ़िलहाल मौजूद नहीं था मोबाइल को खड़ा करने के लिए। तो भाई जैसी तैसी भी बनी है ना आपने इस पे गुजारा करना है। बस अच्छे तरीके से मैंने जो है ना इस दही को तैयार कर लिया। और ये मुझे लगता है कि दही बड़े ना ठंडे ठंडे बड़े मज़े के लगते हैं। दही तैयार करके थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं और जैसे ही हल्के से ठंडे हो जाए थोड़े से चने भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे जो कि अम्मी ने ना बॉईल करके रखे हुए थे। और फिर जनाब चाय का टाइम हो ही रहा था तो बस पकौड़े वगैरह जल्दी जल्दी से बना लिए। यहाँ पे मज़ेदार सी मैक्रोनी जो है वो भी तैयार हो चुकी थी। अच्छा इसकी रेसिपी ना फिर मैं आपके साथ किसी दिन शेयर कर दूँगी, ये भी बहुत ही मज़े की बनी थी। और साथ में शाम की चाय भी, चाय के बगैर अच्छा चाय जो है ना मैं घर पे बहुत कम पीती हूँ क्योंकि अकेला बंदा हो ना तो शायद चाय पीने का दिल नहीं करता, ये मुझे लगता है। भाई आप बहनें बताइएगा कमेंट में कि आप किस हिसाब से चाय पीती है। भाई जो चाय के शौकीन है ना उनसे तो गुजारा उनका होता नहीं है, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है चाय के बाद। तो मैं चाय जो है ना वो ज़्यादातर शौक से तभी पीती हूँ भाई जब अम्मी के घर होती हूँ क्योंकि बनी बनाई चाय मिल जाती है तो बहरहाल उसके बाद पे भाई शाम का टाइम था, सॉरी शाम का टाइम था। तो फिर मैंने भाई अपने बहन भाइयों के लिए और भाभी के लिए सबके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया क्योंकि भाई ट्रीट देनी तो बनती थी। पहले सोचा कि बाहर जाएंगे तो फिर सोचा कि भाई चलें घर ही पे मंगा लेते हैं। और यहाँ पे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आ चुका है। और साथ ही साथ ना भाई इस पे सिर्फ बहन भाइयों ने मेरे टरकना नहीं था, इसके साथ ही ना फिर जिंगर बर्गर जो थे वो भी ऑर्डर हो गए थे। और मज़ेदार सी ट्रीट जो है ना वो बहन भाइयों को मैं, अच्छा ये जो है ना मैं आपको बताऊं कि पैसों की और इन चीज़ों की कोई बात नहीं होती है जब आप अपने रिश्तों के साथ रहते हैं ना। तो ये ऐसी चीज़ें जो हर कोई खाता है, लेकिन बात सिर्फ होती है आपकी मोहब्बत की, बात सिर्फ होती है आपकी अपनायत की। और बात सिर्फ ये होती है कि आप अपनी खुशियों को ना कितना बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप खुशियाँ शेयर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और ये रिश्ते तो ऐसे हैं भाई जिनका नेमल बदल ही नहीं है। बहन भाई जैसे रिश्ते जो है ना वो जब तक आपकी ज़िंदगी में शामिल ना हो ना तो भैया फिर क्या करेंगे इतने पैसे का। तो बहरहाल कभी कभी जो है ना आपको जो है इस तरह से भी खुले दिल से खर्च कर देना चाहिए। कुछ ख़वातीन ना मेरी जो बजटिंग करती रहती है ना घर की वो बहुत ही ज़्यादा कई दफ़ा टाइटली वो उसको कर देती हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना वो खर्च कर देना बहुत अच्छा लगता है अपने बहन भाइयों पे स्पेशली। और सबसे बढ़कर ना जब सोर्स ऑफ इनकम ऐसा हो कि आपके अपने हाथ में हो। अब देखें यूट्यूब की इस जर्नी पे मैंने खुद मेहनत की, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। आप सब बहनों को भी अल्लाह ताला यूट्यूब की इस जर्नी पे कामयाब करे। और जब इसकी यूट्यूब की इनकम आए तो आपके अपने हाथ में होगी, आप चाहेंगे तो अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगी। तो मैं हमेशा इस बात पे इस टॉपिक पे ना अपने व्लॉग्स में बात करती रहती हूँ कि औरत को ना कम से कम इतना वो कहते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए कि कम से कम जो है ना वो उसको अपनी सैलरी का, अपने पैसों का ना ही किसी को हिसाब किताब देना पड़े और ना ही जो है वो सोच समझ के खर्च, सोच समझ के तो खैर हर औरत ही खर्च करती है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे वैसे भी आपको सोचना पड़ता है कि लगाने चाहिए पैसे या नहीं लगाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके हाथ में इतना पैसा आपकी अपनी मेहनत से होना चाहिए कि आप जो है ना
खुले डुले होकर अपना जो है ना वो खर्च कर सकें। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। कभी भी मायूस ना हो, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जिस भी काम के लिए आप मेहनत कर रही हैं मेरी बहनें, चाहे घर पे रहकर किसी काम को स्टार्ट किया हुआ है, आजकल तो बहुत सारी बहनों ने घर से काम करना स्टार्ट किया हुआ है, कुछ फ्रोज़न आइटम्स का है, कुछ सिलाई है, कुछ और बहुत सारी चीज़ें। तो भाई ये सारे काम करके जो पैसे बहनें अर्न करती हैं ना, मेरा सैल्यूट है उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि औरत को ना ख़ुद मुख्तार होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम में जब महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर मैनेज करना, घर चलाना ना एक बंदे के बस में नहीं रहा है, तो इस महंगाई में जो है ना स्पेशली औरत को ख़ुद मुख्तार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मज़ेदार सी चल रही है पार्टी, और उसको करने अच्छा यहाँ पे अच्छा पिज़्ज़ा तो ऐसी चीज़ है ना, अभी हम लोग बच्चे शच्चे खुश होकर खा लेते हैं। अम्मी अबू देखें, माँ बाप जो है ना उन पे मैं कहती हूँ कि मौका होना चाहिए बच्चों को जो है ना ख़र्च करने का। तो भाई उनकी फरमाइश के मुताबिक मैंने उनको मंगवा दिया है यहाँ पे सीख कबाब और साथ में टिक्के। तो माँ बाप पे ख़र्च करके सारी ज़िंदगी उनकी सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर गुजर जाती है, और वही औलाद पे ना सोच सोच के माँ बाप पे ख़र्च कर रही होती है। तो माँ बाप पे ख़र्च करने के मामले में ना अपने दिल को बड़ा कर लें, और इसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा ना उसका कोई नेमल बदल नहीं होगा। तो बहरहाल जनाब ट्रीट शीट तो हो गई है, और दिल को बड़ा सुकून भी मिल गया है, चैन भी मिल गया है। तो बहरहाल उसके बाद फिर आ चुकी हूँ मैं एक मॉल में, बचत मॉल हमारा चकवाल है, और यहाँ पे मैंने कहा चलें थोड़ा सा विजिट करते हैं, 2-4 चीज़ें देखनी थी वो भी देख लेते हैं, फातिमा की बर्थडे के लिए कुछ लें। लेकिन फिर मैंने सोचा ना भाई उसके लिए ना एक स्पेशल व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि फातिमा की बर्थडे की क्या प्रिपरेशन, कोई बहुत ज़्यादा ग्रैंड बर्थडे तो नहीं हो रही है, लेकिन यह है कि घर पर जैसी भी होगी इंशाल्लाह बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं देख रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अब हो चुकी हैं। भाई अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे वालिदैन को, जिन्होंने जहेज़ में ये सब चीज़ें दे दी हैं ना, तो बड़ा सुकून है। और जब ये खुद देनी पड़े ना तो यकीन जाने कि बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा कह लें कि आउट ऑफ बजट हो चुकी है, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अच्छा यहाँ पे ना मुझे चाहिए था जैस्मिन ऑयल, जो कि मुझे शायद मिला नहीं था, और मुझे एक और साथ में चाहिए था वॉशरूम के लिए, जो मैंने लास्ट टाइम भी ली थी खुशबू, तो मैं सेम वही चाह रही थी। तो लेकिन यहाँ पे एक लेमन की खुशबू थी, तो मैंने कहा चलें आज इस दफ़ा जो है ना उसको उससे चेंज कर लेते हैं। बर्तनों के सेक्शन में गई तो मैंने कहा चलें आपको ना कुछ बर्तन वगैरह भी दिखा देती हूँ कि क्या कीमत चल रही है आजकल बर्तनों की। तो भाई बर्तन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। किसी भी तरह के नॉन स्टिक बर्तनों की आप बात कर लें या नॉर्मल लोकल बर्तनों की भी बात कर लें ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और साथ साथ प्राइसेस भी इसके ऊपर मेंशन है, अगर मेरी बहनों को नज़र आ रही है। अच्छा 1950 में जो है ना ये वाली कढ़ाई थी, और यानी इसके ऊपर कवर भी नहीं था, और इसकी कीमत जो थी वो 1950 रुपये थी। साथ ही साथ आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं कि अगर ये छोटा सा फ्राई पैन भी आप ख़रीदने जाते हैं ना, तो इसकी कीमत भी जनाब अब हो चुकी है 1250 रुपये। और अक्सर घरों में इसको तड़का वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नॉन स्टिक बर्तन ना वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और ख़राब भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होते हैं। काफ़ी जो है ना इनको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। और इन पतीलों की बात कर लें तो इनकी भी जो प्राइसेस थी ना वो 12,000 14,000 में इस तरह से जो है ना प्राइसेस थी। तो ये है कि काफ़ी जो है ना इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना इनको इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा चले आप बहनों को जो है ना बर्तनों का सेक्शन भी, क्योंकि मेरी बहनें जो है ना जो घर में बैठी होती हैं मेरे व्लॉग्स बड़े शौक से देखती हैं, तो उनको ना बड़ा वो एक किस्म का, जब भी मैं कहीं विज़िट करती हूँ दिखाती हूँ ना, तो बड़ी खुश होती हैं, और इतने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। अच्छा कुकर देखें भाई, कुकर जो है ना ये हो चुका है 6,450 रुपये का, और इतना बड़ा साइज़ भी नहीं था, यानी 1 किलो तक की क्वांटिटी या शायद उससे भी कम की क्वांटिटी जो है ना इसके अंदर बनती है। और कुकर की प्राइस जो है ना वो, अच्छा मेरी जब शादी हुई थी तो उस टाइम पे शायद 3,000 का कुकर मिला था, और अब जो है ना ये हो चुका है 6,000 और समथिंग का। अच्छा उसके बाद फिर कांच के बर्तन भी, हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो हमारा दिल आ जाता है, और मेरा तो दिल आ जाता है, लेकिन मैं ना दिल को बड़ी जल्दी कंट्रोल भी कर लेती हूँ। कुछ ख़वातीन होती है ना कि बर्तन वगैरह ये कपड़े वगैरह ये इस तरह की चीज़ें देख के ना उन पर कंट्रोल नहीं हो पाता, और फिर वो खर्च कर ही देती हैं। अच्छा इन डिशेज़ का मैं आपको बता दूँ कि ये ना मेरे ख्याल से 7,000 की एक थी और 14,000 की 2 थी, यानी 7,000 में एक मिल रही है, और अगर आपने 3 लेनी है तो 21,000 में जो है ना इनकी प्राइस बनती है। जबकि ये वाली जो थी ये 10,000 की रेंज में सिंगल थी। तो मैं आपसे बात ये कर रही थी कि मुझे ना मैं खुद पे कंट्रोल कर लेती हूँ भाई इस मामले में, क्योंकि जब मेरे वो ध्यान जाता है ना कि घर में जो पड़े हुए इतने बर्तन हैं उनको कैसे अरेंज करना है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि भाई नहीं, अभी फ़िलहाल जो है ना ये चीज़ हमारे वो कह लें कि फ़जूल खर्ची में आ रही है, या अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत के तहत जब आपको ज़रूरत हो कोई चीज़ तो ज़रूर लें,
उस पे नहीं होता है, लेकिन यह है कि ज़रूरत के बगैर मुझे लगता है कि फ़जूल खर्च जो है ना हमें नहीं करना चाहिए। इस मामले में ख़वातीन को जो है ना थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये क्या है भाई, इसकी जो प्राइस है ना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी बड़ा खूबसूरत था। आई थिंक इसकी भी जो प्राइस रही थी वो 6000 और कुछ थी। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात कर लें कुछ प्लेट्स वगैरह की, आगे चल के आपको वो भी दिखा देती हूँ। और प्लेट वगैरह, अच्छा सिंगल प्लेट यहाँ पे ना एक एक सिंगल पीस भी अगर आपको चाहिए हो ना तो भी मिल जाता है। और मैं ये ब्लैक वाली पूछ रही थी, तो इसकी जो प्राइस थी ना वो आई थिंक 800 की एक प्लेट थी ये। और इसके साथ ही वो एक और पड़ी हुई है, थोड़ा सा उसका जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक वो 950 की एक थी। तो अपने हिसाब से ना आप इसका सेट जो है ना वो कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आई थिंक ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन आप जो है ना अपने डेली यूज़ के लिए इतने महंगे बर्तन ना लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही बात है कि भाई बर्तन टूटते भी इसी तरह से हैं। तो मतलब ये है कि अगर आपको किसी पार्टी वगैरह के लिए चाहिए या फिर किसी और चीज़ के लिए चाहिए तो आप फिर ले सकते हैं इस तरह के बर्तन ना, अगर आपकी रेंज में आ जाते हैं। मेरे मेरे लिए तो ये आउट ऑफ रेंज ही हैं फ़िलहाल। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे ये प्लेटें वगैरह मैं देख रही थी, इनकी कीमत देखती, सोचा कि चलें भाई इनकी प्राइसेस भी आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि क्रॉकरी ऐसी चीज़ है ना, हर बहन को इसके अंदर जो है ना दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है। हम लोग जो है ना खुशी महसूस करते हैं, यानी हम लोग बर्तनों के सेक्शन में जाके या फिर कपड़ों की ख़रीदारी करके ना हमें बड़ी खुशी होती है, इत्मीनान होता है। और बेशक हम लोगों ने लेना कुछ ना होना, लेकिन वैसे भी हम लोग ना देख के भी खुश हो रहे होते हैं। स्पेशली वो ख़वातीन ना जिनके अंदर गर्दारी वाला जो कीड़ा है ना वजूद होता है, मेरी तरह, क्योंकि मुझे गर्दारी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसकी जो है ना कीमत मेरे ख्याल से 4 या 450 रुपये थी एक प्लेट की कीमत। तो जिन बहनों को ना गर्दारी में इंटरेस्ट, और मुझे लगता है कि ख़वातीन को ना होना भी चाहिए गर्दारी में, जिनको इंटरेस्ट होता है ना तो उनको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी लगने लग पड़ती हैं। अच्छा, फिर हम लोग ना कुछ ख़वातीन सूट्स वगैरह से हट के ना, मतलब अपनी उस पे मेकअप, शूज़ और बैग्स और इन चीज़ों से हट के ना हमारा ध्यान ना हर वक्त घर की चीज़ों में ही जा रहा होता है। यानी हमने बेडशीट्स लेनी है, हमने पर्दे लेने हैं, हमने बर्तन लेने हैं, तो हमारा जो ध्यान होता है ना वो इन्हीं चीज़ों में जा रहा होता है। ऐसा किस किस के साथ होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा दूँ आपको, जो कटलरी का सेट था ना ये मेरे ख्याल से 4000 तक की रेंज में था। और ये भी अच्छा था, यानी 3000 और कुछ का था ये भी। और इसके साथ जो है ना दूसरा वाला गोल्डन कलर में भी है, और ये 6 पर्सन के लिए था। तो इसकी जो है प्राइस रेंज ये थी। तो बहरहाल जनाब आज का, अच्छा लास्ट में मैंने इसकी प्राइस पूछी थी, तो मैंने चूँकि आपको पहले ही बता दिया इसकी प्राइस। तो जनाब आज का व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपने लाइक भी करना है, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है, और शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर करना है, ताकि और भी बहनें मेरी वीडियो पे आ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है और अपनी दुआ में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।